गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BV1 ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 16 लाइट पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने लाइट के बारे में आपको बताया था कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज, मेक अस सी वेरियस थिंग्स ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन सराउंडिंग। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपनी आंखों में जाती है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है, जिसकी वजह से अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। दूसरा, लाइट की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो भी थिंग्स है उनको देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल है ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मीडियम जो मीडियम है उसमें स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और लाइट फॉर्म शेडो, लाइट शेडो फॉर्म करती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, तो लाइट के बेसिस पे हमने ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेटा, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, उनको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सन के पास खुद की लाइट होती है, वो लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो वो क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारे क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट्स विच इमिट देयर ओन लाइट are called luminous object. Example: the sun, stars, electric bulbs, torch, fire, and flame of burning candle are all luminous objects. ये सारे क्या हैं? luminous object, जिनके पास खुद की लाइट होती है। फिर आता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट दियर ओन लाइट, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरों की लाइट से, मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट से अपने को दिखते हैं। जैसे चेयर के पास खुद की लाइट नहीं होती, जब इलेक्ट्रिक बल्ब से इसके ऊपर लाइट गिरती है तो चेयर क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट अपनी आंखों में एंटर करती है और इसकी इमेज बनती है। तो चेयर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया बेटा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। टेबल हो गई, है ना, अर्थ हो गया, मून हो गया, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो गया? द मून, अर्थ, टेबल, चेयर, बुक, ट्रीज, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ये हमें दिखाई कैसे देते हैं? जब लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इन ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जब अपनी आंखों में, आईज में एंटर होती है तो वहां पे इनकी इमेज बनती है, तो ये हमें दिखाई देते हैं। अब बात आती है बेटा लाइट के रिफ्लेक्शन की। बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो बेटा, ये एक फिनोमेना है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर होता है, क्लास 7 में हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा होगा। जो प्लेन मिरर होता है ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ना। तो सेंडिंग बैक ऑफ लाइट को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये अपनी ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ठीक है, मान लो कि ये प्लेन मिरर है। जब लाइट के सोर्स से, लाइट का सोर्स क्या हो सकता है? सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब लुमिनस ऑब्जेक्ट से जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ये क्या करेगा? इस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, वापस सेंड कर देगा, वापस भेज देगा। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट
ऑफ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मिरर ऑलमोस्ट सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर एक बेस्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के लॉज। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज दिए गए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लाइट सरफेस पे गिर रही है, जो रे सरफेस पे गिर रही है, लाइट की जो रे सरफेस पे गिर रही है, उस रे को बोला जाएगा इंसिडेंट रे। क्या बोला जाएगा बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो लाइट टकरा के वापस जा रही है, सरफेस से टकरा के वापस जा रही है, इस लाइट को बोला जाएगा बेटा रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा सरफेस जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस, इसके परपेंडिकुलर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट है जहां पे लाइट रे गिर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर अपन एक सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला जाता है इसको बेटा? नॉर्मल। ये एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये हो गई बेटा जो लुमिनियस ऑब्जेक्ट से या नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट जो आ रही है, सरफेस पे जो गिर रही है, उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। सरफेस ने जिस लाइट को मोड़ दिया या वापस भेज दिया, उस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बेटा इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और सरफेस के परपेंडिकुलर जो ये लाइन है, इसको बोलेंगे अपन नॉर्मल। तो ये इसके नोमेनक्लेचर है, इनको ध्यान रखना है। तो लाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से अपन देख सकते हैं, जो वेरियस ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उनको देख सकते हैं। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, लाइट शेडो फॉर्म कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।